मसीहा के बाबरकत और जाइना में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह मेरे पास एक वीडियो आई और मैंने सोचा कि इस पर हम बात करें और आपके साथ ये शेयर की जाए। इससे पेशतर कि हम वो वीडियो देखें और इस पर हम बात करें। मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। आए जरा इस वीडियो को देखें। बस मैं ये इस्लाम जो मैंने कबूल किया सर, मैंने अपनी मर्जी से, मेरे पर किसी का दबाव नहीं, ना मुझे किसी दबाव दिया है, ना कुछ घर की वजूहात से, घर की परेशानी से, बच्चों की परेशानी से। पंजाब से जब मैं आया हूँ 25 तारीख को, तो बच्चों ने मुझे सपोर्ट नहीं दी, बच्चों ने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो मेरे बुरे भाई हैं और बाकी सारे लोग ये प्यार करते थे, इसलिए मैंने समझा कि जब ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। तो ये शख्स हैदराबाद का रहने वाला है और खुद को जो है वो पादरी साहब कहता है और इसकी जो है वो कोई तालीम नहीं है और ना इसके पास कोई मजहबी तालीम है, ना इसके पास मसीही तालीम है, ना इसकी कोई बाइबली तालीम है, ना इसका किसी चर्च के साथ ताल्लुक है और ना इसका कोई अपना चर्च है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को पादरी आरिफ राजपूत कहता है और इस्लाम को कबूल करने के बाद इसने अपना नाम जो है वो मोहम्मद आरिफ राजपूत मुतारिफ करवाया। ये मैं आपको बताता चलूं कि कोई पादरी नहीं है, ये एक नाम नहाद पादरी है। इसने सिर्फ अपने नाम के साथ पादरी अटैच किया हुआ है ताकि लोग इसको पादरी साहब कहें या इसकी इज्जत करें। और ये ऐसे ही था क्योंकि इसने अपनी वीडियो में कहा कि जब ये आया है तो कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसकी इज्जत नहीं की गई इसकी फैमिली में। इसके बकौल खुद इसने ये कहा कि जब ये आया है, कोई शायद पंजाब से आया है, किधर से आया, तो ये फैमिली में जब ये आया है तो इसको कोई प्यार नहीं मिला, कोई इसकी सपोर्ट नहीं मिली, इसके साथ बदसलूकी की गई इसकी फैमिली ने। जाहिर बात है जब एक बाप अच्छे से काम नहीं कर रहा या घर का जो सारा निजाम है वो नहीं संभाल पा रहा या बच्चों के साथ बदतमीजी करता है, उनको मारता है, उनको डांटता है, तो बच्चे क्या करेंगे आगे से। इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इससे पहले कि ये इस्लाम कबूल करता, ये खुद को पादरी साहब कहता है, तो ये पादरी साहब बिल्कुल भी नहीं था, ये एक नंबर का जुआरी था, गाली गलौज करने वाला। तो इसने सोचा कि मैं अपने नाम के साथ पादरी लगा लूं ताकि लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी जो है वो रिस्पेक्ट करें। तो इसने अपने नाम के साथ ये पादरी लगाया। ये पादरी नहीं। इस्लाम में वजह शमूलियत के इसने क्यों इस्लाम को कबूल किया, इसके मुताबिक इसके बकौल के मेरी फैमिली ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी तो मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ऐसे पादरी लोगों से बचें जिसे कुछ पता नहीं है, जिसे बाइबल का कुछ इल्म नहीं है, लेकिन उसने अपने नाम के साथ पादरी लगाया हुआ है। और हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं, ऐसे लोगों को घर बुलाते हैं और बहुत से घर जो है ऐसे झूठे लोगों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में पहले से ही हमें अवेयर कर दिया है, बता दिया है। उसने कहा कि पहले तो ये लोगों को नौमरीद करते हैं और फिर उनको अपने से ज्यादा जहन्नुम का फर्जंद बनाते हैं। हमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अच्छा है कि ये ऐसे लोग जो है हमारी टीम में नहीं है। ऐसे लोगों का इंसाफ खुदावंद करेगा कि ना जाने कितने लोगों को इसने बर्बाद किया है और अपने से ज्यादा जहन्नुम का फर्जंद बनाया। हमें कतई ही ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जो खुदावंद का इनकारी है हमें उससे कोई काम नहीं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। जरूर है कि बाइबल को पढ़ा करें और खुदा की बातों को सीखने की कोशिश करें ताकि आपको रूहों का इम्तियाज करना आए कि कौन सही है और कौन गलत है। एक बार फिर से खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।